मैं तुम लोगों को इसके पहले वाले क्लास में बताया था, ठीक है, कि परिमाप कैसे निकालना है, क्षेत्रफल कैसे निकालना है। और इस वाले क्लास में हम तुम लोगों को बता रहे हैं कि परिमाप दिया हो या क्षेत्रफल दिया हो तो उसकी भुजा कैसे निकालनी है, उसकी लंबाई कैसे निकालना है या उसकी चौड़ाई कैसे निकालना है। आगे समझ में? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, देखो क्या है। आयताकार मैदान कैसा है? आयताकार है। फिर उसका क्या क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दिया है। आगे समझ में ना, लंबाई दिया है और पूछ क्या रहा है? चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो दिया है। क्या चीज़? जो जो दिया है। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ लेकिन तुम जब भी लिखोगे तो पूरा लिखोगे, क्षेत्रफल पूरा लिखोगे। आगे समझ में? क्षेत्रफल बराबर 117 मीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में ही होता है। आगे समझ में ना, मीटर जरूरी नहीं है, वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर हमेशा लगेगा। ठीक है, कहीं कहीं वर्ग लिख देगा तो भी समझो यही है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, फिर उसके बाद से क्या दिया है हमको? लंबाई दिया है। लंबाई बराबर 13 मीटर। कन्फ्यूजन? अब पूछ क्या रहा है उसको भी लिख लेते हैं। चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब तुम लोगों को फार्मूला एक हम बताए थे, बुक में भी दिया हुआ है कि जब क्षेत्रफल और लंबाई दिया हो तो उसका चौड़ाई बराबर, ठीक है, तो चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, पूरा लिखते हैं, क्षेत्रफल बटा लंबाई। लंबाई कितना है? अब क्षेत्रफल 117 बटा 13 नवा इक्वल टू 9 मीटर। आगे समझ में? कन्फ्यूजन है? ठीक है ना, चलो अब यहाँ देखते हैं। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। यहाँ दूसरे को देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में देख लो क्या क्या दिया है। मैदान कैसा है? वर्गाकार है। ठीक है, उसका क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है और क्या पूछ रहा है? उसकी एक भुजा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा बराबर होता है, भुजा वर्ग की भुजा बराबर होता है करड़ी में क्षेत्रफल। ठीक है, अब करड़ी है तो करड़ी को कैसे हटाते हैं ये देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 64 लिख लेंगे। ठीक है, रफ वर्क में बगल में यहाँ हम कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, 64 लसन निकाल लेते हो। ठीक है, सबसे पहले किससे भाग देते हैं? 2 फिर 7। ठीक है, 7 11 13। ठीक है, तो चलो सबसे पहले 4 से भी कर सकते हो, लेकिन 2 से जब तक कटता है तब तक काटते रहते हैं। ठीक है, तो 4 से काटने की नौबत नहीं आती है। आगे समझ में ना? ठीक है, तब यहाँ देखो 2 से भाग देंगे तो 32, फिर 2 से भाग देंगे तो 16, 2 से भाग देंगे 8, 2 से भाग देंगे 4, 2 से 2, 2 से 1। ठीक है, अब 2 2 का हम जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा करड़ी में कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6 है ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आगे समझ में? अब क्या करेंगे? 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हर एक जोड़े में से एक एक ले लेंगे और करड़ी को हटा देंगे। आगे समझ में? तो चलो एक एक लेते हैं। ठीक, तो हमारे इज इक्वल टू इसमें से 2 गुणे, इसमें से 2 गुणे 2, कितना हो जाएगा हमारा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 मीटर। उसका भुजा कितना हो जाएगा? 8 मीटर। आगे समझ में? ठीक है ना जी? चलो
अब हम यहाँ पे तीसरा करते हैं। तीसरा में देख लो क्या है, एक आयत की लंबाई कितना है 25 मीटर, उसका परिमाप 90 मीटर, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। जब यहाँ पहले लिख लेते हैं परिमाप इक्वल टू 90 मीटर, चौड़ाई दिया है जी, क्या दिया है, लंबाई इक्वल टू 25 मीटर। क्लियर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या है, परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। ठीक है, परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। क्लियर। तो फार्मूले पे सेम हम लिख देते हैं, परिमाप कितना है 90 है, तो 90 बटा 2 माइनस 25। ठीक है, तो हमारा भाग देंगे 45 आ जाएगा, 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा ना, 20 आ जाएगा। अब फिर 20 मीटर, हाँ सॉरी। ठीक है, अब चौथा चलो सॉल्व करते हैं। चौथे में देख लो क्या है, चौथे में क्या है, वर्गाकार खेत की परिमाप 100 मीटर है, उसकी भुजा क्या होगी। ठीक है, इसमें क्या करना है तुमको, वर्ग की भुजा बराबर होता है वर्ग की भुजा बराबर होता है परिमाप बटे 4। सेम जैसे यहाँ जो जहाँ है वहीं वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ भी परिमाप इसका 100 है, 100 बटे 4 इक्वल टू 25। कितना आ जाएगा 25 मीटर। क्लियर। किसी को कोई कंफ्यूजन, पक्का आ जाएगा। चलो क्लास वर्क नोट करो। ठीक है।